सिंहस्ता शशिशेखरामरकत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुस्सरांश्च ददति नेत्रैस्त्रिभिर्शोभिता आमुक्ताङ्गहार कङ्कणरण काञ्चीररन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नु रत्नोलसत्कुण्डला। भगवती दुर्गायै नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। और आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये अगस्त का अंतिम भाग। देखिए, सिंह राशि वालों आपकी राशि के अनुसार से आपके सूर्य लग्न में चल रहे हैं और बुध महाराज उनके साथ चल रहे हैं। बुध बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। अगस्त के अंतिम भाग में बुध वक्री भी हो जाएंगे, बुध अस्त भी हो जाएंगे। बुध आदित्य का योग जो बड़े सुंदर तरीके से बड़ा शुभ योग माना जाता है, वो बुध अस्त होने के कारण से थोड़ा शीर्ण हो जाएगा। बुध आपकी राशि के अनुसार से यदि हम देखें तो धन के स्वामी हैं, बुध आपके लाभ के स्वामी हैं और धन, लाभ, ट्रेडिंग, कुटुंब, परिवार, कई प्रकार से आपकी इनकम, इन सब में बुध के परिवर्तन के हिसाब से कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग से उनके आपको सही से उपाय करने की जरूरत दिखाई देती है। और साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि महाराज आपके बिल्कुल सामने चल रहे हैं और सूर्य के बिल्कुल आसपास चल रहे हैं। बिल्कुल सामने की तरफ चलने के कारण से शनि महाराज वक्री होने के कारण से कई ग्रहों के दोष उत्पन्न कर रहे हैं। साथ साथ मंगल शनि का षडाष्टक योग भी चल रहा है। तो इन सब का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से क्या पड़ने वाला है, चाहे आपकी राशि सिंह है चाहे आपकी लग्न सिंह है, दोनों के हिसाब से आप इसको प्रभाव को समझ सकते हैं। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझते हुए इस बात को बहुत अच्छे समझना चाहिए कि कौन सी कुंडली प्रभावी होगी। कई बार देखा जाता है कि चंद्र कुंडली प्रभावी है, कई बार देखा जाता है सूर्य कुंडली प्रभावी है, कई बार देखा जाता है कारकांश प्रभावी है। तो ऐसे में बहुत अच्छे से अनुसंधान करने की जरूरत है। तो आप इस गोचर के प्रभाव को सही समझने के लिए बहुत सुंदर तरीके से अपने ग्रहों की योगा योग को समझें। सिंह राशि वालों के लिए हम बात कर रहे हैं तो सिंह राशि वालों समझ लो कि कैसा रहेगा समय अगस्त का। 21 अगस्त से भी हम बात करें तो उस दिन ग्रहों का योगा योग दिखाता है पंचांग के अनुसार से सबसे पहले कि सावन की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और तुला राशि में चंद्रमा करीब करीब शाम को सुबह रहेंगे कन्या में और शाम को करीब करीब 5:33 तुला राशि में प्रवेश करेंगे। आपके लिए शुभ रहेगा, ये योग अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा, धर्म में ऐश्वर्य में वृद्धि के संकेत देगा। ग्रह शाम को अच्छे से कोई लाभ की सूचना मिलने के योग दिखाई देते हैं, भाग्योदय से अच्छे से परिवर्तन हो सकता है। लेकिन किस्मत आपकी शिव के हाथ में रहेगी। यदि शिव को प्रसन्न कर लेंगे ना तो बहुत सुंदर तरीके से, शिव सत्य है, सत्य का आचरण करें, धर्म का आचरण करें तो बहुत सुंदर तरीके से कल्याण के योग बन सकते। थोड़ा एग्रेसिवनेस अननेसेसरी मन में बढ़ती दिखाई दे रही है, उसको शांत करने की आपको जरूरत दिखाई देती है। और उसी लिए क्या किया जाता है, शिव का अभिषेक जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, इन सब तरीके से भगवान का अभिषेक किया जाता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम की सुंदर तिथि पे बहुत सुंदर तरीके से बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा है। सावन के सोमवार के अवसर पर, तीसरे सोमवार के अवसर पर मनोकामना सिद्धि के लिए आप सब लोग भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं। यदि बहुत दूर है तो अपने नाम से करा भी सकते हैं, तो उसके लिए फोन नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। अपने स्थान को आरक्षित करा के सुंदर योग का लाभ लेना चाहिए। नाग पंचमी भी है उस दिन। कई कुंडलियों में कालसर्प योग बना होता है, तो कालसर्प योग निदान के लिए बहुत सारे उपाय लोग समय समय पर करते रहते हैं। कई बार सुनने में आता है कि भाई सब कालसर्प योग कुंडली में देखने के लिए आते हैं, तो कई बार तो होता ही नहीं है। अननेसेसरी की भ्रांति लोगों के मन में उत्पन्न हो जाती है कि कालसर्प योग था, और कई लोग जाके उपाय भी करने के लिए पता नहीं कितने पैसे खर्च कर देते हैं। तो सीधी तरह से देखिए, उपाय में पैसा खर्च करने की खास आवश्यकता नहीं, कर्म की आवश्यकता है, पॉजिटिव सही दिशा में कर्म करने की। भगवान शंकर की कृपा से राहु के समस्त दोषों को शांत करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। कालसर्प योग राहु और केतु के मंत्र में समस्त ग्रहों के आने के कारण से बनता है, और उन्हीं के कारण से जो भगवान शंकर की कृपा से समस्त कष्ट दूर हो सकते हैं। तो हमने एक उपाय देखा कि भगवान शंकर के वामदेव मंत्र के द्वारा यदि सिद्ध करके कालसर्प योग शांति यंत्र को स्थापित किया जाए तो पूरे 11 महीने तक वो रक्षा करता है, समस्त प्रकार के जो कालसर्प योग के जो प्रभाव है उनको शून्य कर देता है। तो आप उसका सानिध्य ले सकते हैं। ये तिथि है सुंदर तरीके से उस यंत्र को सिद्ध करवाने की, आप उसको स्थापित कर रखें और नित्य प्रति उस सिद्ध यंत्र का पूजन भगवान के वामदेव मंत्र से, कल्प के मंत्र से अवश्य करने का प्रयास करें। वो मंत्र इस प्रकार है, ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकर्णाय नमो, बलविकर्णाय नमो, बलाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि बिल्वपत्र का एक पत्ता नित्य प्रति आप सिद्ध यंत्र पर स्थापित करेंगे तो कालसर्प योग पूरे
आपके लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, कष्ट दूर करने का योग बनाता रहेगा। तो इस सिद्ध उपाय को अवश्य करने का प्रयास कीजिए, कष्ट दूर होंगे। हम बात कर लेते हैं 22 तारीख की। 22 तारीख के ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि और ग्रहों का योगायोग आपके अनुकूल है। आपके नए ऑफर्स, नए प्राप्त होने के बन सकते हैं, नए संबंध स्थापित हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे फालतू के काम आपकी जिम्मे पड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग, रिश्तेदार कहेंगे भैया ये भी काम करती हो, मेरे भी हेल्प कर दे। तो इसलिए कोशिश करें, ग्रह अनुकूल है, समय अनुकूल है, आपको अपने लिए भी समय निकालने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र महाराज आपके लिए बहुत बढ़िया प्रभाव योग बना रहे हैं, इस वक्त बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने के अवसर दे रहे हैं। तो उनका लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें, अननेसेसरी के क्लैशों में ना फंसे। शनि मंगल का राष्ट्रक योग जो है वो कष्ट देने के योग बना रहा है, अननेसेसरी झगड़े उत्पन्न कर रहा है, तो उनसे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। उपाय क्या किया जाए? कल की जयंती है, इस कलिकाल में, इस कलयुग में भगवान कल्कि का अवतरण होना है, ये निश्चित है। और ये होगा करीब करीब 4 लाख वर्ष बाद, 4 लाख वर्ष बाद। यहाँ कलयुग की आयु 4,20,000 वर्ष है। तो कलयुग की जो भगवान का अवतरण होगा इसी तिथि में होगा, विशेष तौर पर सावन के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, तो इसलिए कल की जयंती कहा जाता है। भविष्य पुराण पहले से उस तिथि का जो खासतौर में निर्धारण करता है। तो आप इस तिथि के अंदर भगवान विष्णु की यथाउचित भाव से पूजन करें, आपका उनका अभिषेक करें, भगवान का जलाभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें और फिर उस चरणामृत को ग्रहण करें। भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, समस्त ग्रह अनुकूल होंगे। 23 तारीख के दिन बात करें तो बुधवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और उस दिन शीतला सप्तमी है। ग्रह योग के अनुसार से आपके ग्रह योग से आपके लिए सुंदर योग बना हुआ है, लेकिन एक योग ऐसा कह रहा है कि जितना धर्म की तरफ जाओगे उतना लाभ होगा। धर्म से मुक्त होगे, सत्य का आचरण नहीं करोगे तो नुकसान खाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। इन दिनों ग्रहों का योग ऐसा है, तो इन दिनों विशेष तौर पर ध्यान रखें। और 31 अक्टूबर तक ये ग्रहों का योग इसी प्रकार आपके लिए बना है। जो गुरु चांडाल योग है, बृहस्पति महाराज के साथ राहु चल रहे हैं, ये विशेष प्रकार का योग दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, धर्म आचरण ही आपकी राशि वालों को करना चाहिए। विशेष तौर पे गलत राह में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा उस मार्ग से आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो धर्म प्राण रहिए, धर्मयुक्त रहिए, धर्म के अनुसार आचरण करें, भगवान का ध्यान नित्यपति करें, तो बहुत सुंदर रहेगा। किसी देवस्थान में जाकर इस शुभ तिथि में झाड़ू इत्यादि सफाई वाले सामान जो होते हैं उनका दान करने से आपके कष्ट दूर होते हैं। जो हाउस कीपिंग के सामान होते हैं ना, पोछा हो गया, फिनाइल हो गई, ये सब चीज़ें, झाड़ू हो गए, ये सब चीज़ वहाँ पे अर्पित दान करने का प्रयास कीजिए। ये सुंदर उपाय है आपके लिए। 24 तारीख की हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का आगमन सुबह सूर्योदय से पहले ही हो गया है, आपके लिए अनुकूल है। और खासतौर पर आपके लिए लेकिन खर्चे बढ़ाने वाला रहेगा। अननेसेसरी थोड़े खर्चे आपकी राशि के अनुसार से इन दिनों बढ़ सकते हैं, बेकार कामों में कष्ट हो सकते हैं, मन में थोड़ी सी हिचक रह सकती है, मन थोड़ा सा बंधन में रह सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो वृश्चिक में जाने से थोड़े शीर्ण हो जाते हैं, ऐसा योग बनता है। ऐसे में क्या किया जाए चंद्रमा को परिवर्तन करने के लिए, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन बुध भी इन आपकी राशि के लग्न में चलते हुए वक्री हो जाएंगे इस दिन रात्रि में 12 बजे के आसपास। ये कई दिन तक वक्री रहेंगे, सूर्य की तरफ भागेंगे जोर से और सूर्य की तरफ भागते हुए अस्त भी हो जाएंगे। तो ये आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा, आपके धन आगमन में, आपके परिवार के लिए संबंधों में थोड़ा कष्ट देने के योग दे सकते हैं। तो ऐसे में इसको ठीक उपाय करने का प्रयास कीजिए। आज बहुत शुभ तिथि है। यदि हम बात करें 24 तारीख की, दुर्गाष्टमी है, भगवती दुर्गा की आराधना करने का सुंदर दिन है। लेकिन दुर्वा अष्टमी, घास, दुर्वा यानी घास, घास इसको माना जाता है। तो ऐसे में कहा जाता है भगवती दुर्गा पर दुर्वा अंकुर, 5 दुर्वा अंकुर आप श्रद्धा के अनुसार से अर्पित करें। इस शुभ तिथि में ही केवल दुर्वा अर्पित की जाती है। वैसे भगवती पर ये खासतौर पर जो घास अर्पित करना निषेध है, तो इसलिए इस तिथि में कर मनोकामना सिद्धि का आप योग बना सकते हो। मायम भीम क्लीम चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करते हुए, भगवती का ध्यान करते हुए इस उपाय करने का प्रयास करें, बहुत सुंदर रहेगा, आपके कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। तो इस उपाय का आप लाभ लेते हुए प्रयास कर सकते हैं। सुंदर तरीके से योग बना हुआ है। भद्रा विद्यमान रहेगी 3:27 तक। तो 3 सुबह से लेकर 3:27 तक नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना, नए कॉन्सेप्ट हाथ में लेना, कोई भी नया वेंचर आ रहा है उस पर आपने कार्य करना शुरू करते तो विघ्न उपस्थित होगा, ये निश्चित तौर पर मान लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं कष्ट आने के योग बन सकते हैं। तो भद्रा काल में नए कार्यों में काम करने से जो बचना चाहिए। 25 तारीख की दिन बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर है, नवमी तिथि है। ग्रहों का योग आपके लिए जिस प्रकार का बना हुआ है वो थोड़ा सा आपके अपने खर्चों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और यदि विशेष तौर पर धर्मपरायण रहते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बना सकते हैं। इस दिन गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा। 25 और 26 दोनों जो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है।
शुक्रवार का अवसर है, गौ पूजन करें, गौ की सेवा करें, गौ को घास डालें, आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। 26 तारीख के लिए हम बात करें तो इस दिन शनिवार का अवसर है, दशमी तिथि है, ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, ये आपके अनुकूल रहेगा। आपके अपने विचार से कल्याणकारी योग बनेंगे और आपके अपने विचार पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से सही विचार सही समय पर आ जाएगा और उससे आपको लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को एग्रेसिव मत होने दीजिएगा। सूर्य इन दिनों लग्न में चल रहा है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, राशि में चल रहा है आपकी। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था सूर्य क्या करेंगे आपके लिए सिंह राशि वालों, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो उसमें कुछ खास उपाय बताए गए हैं, क्योंकि सूर्य लग्न में आकर थोड़ा सा एग्रेसिव दिखता है, लेकिन एक बात कहता है कि जितना परोपकार का काम करोगे, सेवा का काम करोगे, तब आपके लिए समय अनुकूल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। आपका वैसे समय अनुकूल है आज, लेकिन थोड़ा सेवा का भाव भी रख लीजिए, धर्म का कार्य कर लीजिए और सुंदर हो जाएगा, धनागमन के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। ऐसे में आपके लिए सबसे अच्छा दिखाई देता है कि क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से सामने सप्तम भाव में चल रहे हैं, जीवन साथी के भाव में चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं, तो हर कार्य को थोड़ा सा उल्टी तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में भगवान शंकर का स्तवन करें, शंकर का जल में थोड़े तिल डालकर शमी के पत्ते लेकर भगवान का अभिषेक कीजिए, कष्ट दूर होगा। बहुत सुंदर उपाय है। कुछ हींग लगेगा, फिटकरी रंग चोखा होगा। इस 2 पैसे का उपाय मैं आपको बताता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से। कोई ऐसा उपाय हम नहीं बताते हैं कि जिसमें आपको लाखों रुपए हजारों रुपए खर्च करने हैं। केवल आपके प्रयास की बुद्धि को ठीक करके उन चीज़ों में जाने की जरूरत है। भगवान के द्वारा जो भारतीय संस्कृति में जो उपाय बताए गए हैं हमारे विद्वानों के द्वारा, बहुत सीधे साधे उपाय हैं, लेकिन प्रपंच में लोग फंस जाते हैं और फिर अननेसेसरी बेकार। मेरे पास लोग फोन करते हैं रोज, महाराज हमको किसी ज्योतिषी ने ये हजारों रुपए का नग बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कार्य कुछ कर नहीं रहा है। तो आप खुद ही जाके कटना चाहते हैं। अगर नग इतने चमत्कारी होते तो जो जौहरी है उनको बेचता ही क्यों भाई? तो आप खुद समझने का प्रयास करें, हम समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत सीधी सादी तरीके से ये उपाय चलते हैं, इनको करिए, विश्वास जगाइए। ज्योतिष बहुत सुंदर विज्ञान है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको व्यवसाय कर दिया है, तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। 27 तारीख की बात कर लेते हैं। रविवार का अवसर है, एकादशी तिथि है और उस दिन पुत्रदा एकादशी के रूप में सावन की एकादशी मानी जाती है। भगवान शंकर की कृपा से समस्त प्रकार के एक मंत्र आता है दुर्गा सप्तशती में, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशयः। जो भगवान की आराधना करते हैं, धन धान्य संतान ये प्राप्त होने में कोई भी कष्ट नहीं होगा। इसलिए अपनी श्रद्धा का समर्पण भगवान के प्रति करें, ये सबसे श्रेष्ठ है। रविवार का अवसर, एकादशी, बहुत सुंदर तिथि, ग्रहों का योग आपके लिए सुंदर बना हुआ है, लाभ के योग बना रहा है, तो इसलिए भगवान की श्रद्धा से पूजन करें। एकादशी का व्रत इस कलिकाल में एक ऐसा व्रत है कि जो अवश्य हर एक को करना चाहिए। कोई व्रत करो ना करो, कम से कम एकादशी का व्रत करो, भगवान का उपासना करो, कल्याण के योग करेंगे, अच्छा रहेगा। 28 तारीख की हम बात कर ले तो उस दिन सोमवार का अवसर है और बहुत सुंदर सोमवार है। मैं कहूँगा बड़े मुश्किल से विरले समय में प्राप्त होने वाला सोमवार है। सावन का अंतिम सोमवार, सावन तो हर साल आता है, सोमवार भी उसमें आते ही हैं, 4 सोमवार तो पड़ेंगे, लेकिन प्रदोष युक्त सोमवार, सोम प्रदोष का योग सावन के सोमवार में पड़ जाए, अंतिम सोमवार में, तो इससे तो बड़ा दुर्लभ माना जाता है। तो इस समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। सुंदर आराधना का काल है और आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो आपके लिए तो बहुत सुंदर योग बना हुआ है। ऐसे में इसका सदुपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सुंदर तरीके से भगवान की आराधना करते हुए इस समय को निकालने का आपको प्रयास करना चाहिए, बहुत सुंदर तरीके से। हमने इसी चीज़ को देखते हुए हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में हमने एक बहुत विशाल रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। भगवान का षोडशोपचार पूजन, अनेक व्यवस्थाओं के वेद मंत्रों के द्वारा, अष्टाध्यायी के द्वारा सुंदर तरीके से भगवान का पूजन चलेगा। आप उसमें आ सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। यदि नहीं आ पा रहे हैं तो अपने नाम से भी उसमें भाग ले सकते हैं और ये कलिकाल में बहुत ही सुंदर योग रहेगा। देखिए आपकी राशि के अनुसार से मंगल जो है चंद्रमा जो आपके परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए में थोड़ा ध्यान रखिएगा। बुखार जुखार जुकाम ये सब चीज़ थोड़ा कष्ट दे सकते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और सबसे सुंदर है सावन के सोमवार पर भगवान का अभिषेक करें महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए। ओम हौं जुं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वभूः सैजू भवो। ये महामृत्युंजय मंत्र है, इसका जप करते हुए भगवान का अभिषेक कर लीजिए। देखिए सुंदर होगा। चावल का दान कीजिए, दूध का दान कीजिए, सुंदर होगा। सावन का सोमवार प्रदोष काल में तो बहुत सुंदर रहता है। सोम प्रदोष मनोकामना सिद्धि का योग और उसी में हमने शुद्ध मुहूर्त कब होता है, वो होता है सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी तक। कहा जाता है भगवान शंकर पार्वती जी के साथ त्रिशूल लेकर संसार का भ्रमण करते हैं और जो उनकी आराधना करते मिलते हैं उनकी समस्त मनोकामनाओं को सिद्धि के योग देते हैं।
संकल्प कर कर उस समय में हमने आश्रम पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। आप भी सम्मिलित हो सकते हैं और इसका पूरा लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं हमारे आचार्यवाणी फेसबुक पर, आपको लाभ प्राप्त होगा। 29 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि है और सुंदर तरीके से हयग्रीव जयंती भी उस दिन है। और साथ साथ एक विशेष ग्रह हर्षल ग्रह जो है वो विशेष तौर पर वक्री होने जा रहे हैं, उस दिन ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के मामले में चंद्रमा भी अच्छा नहीं चल रहा है और हर्षल भी वहां में जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, वो बहुत जरूरी है। आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप चावल का दान करें या हनुमान जी की पाठ करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। बात कर लेते हैं 30 तारीख की। 30 तारीख की तिथि बड़ी विशेष है। इस दिन राखी का उत्सव भारतीय संस्कृति में जो बड़ा आनंददायक उत्सव होता है, श्रावणी का कर्म होता है और कहा जाता है कि बड़ा श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति को अवश्य इस तिथि को मनाना चाहिए, रक्षा के निमित्त कार्य करना चाहिए। रक्षाबंधन का विषय जो है वो विशेष तौर पर केवल भाई बहन नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी को रक्षा बांध सकता है। हमारे यहाँ विद्वान गुरुजन जो थे अपने शिष्यों को रक्षा सूत्र बांधते थे। इस तिथि में अनादिकाल से व्यवस्था रही है कि शिष्य जो है गुरु के साथ अपना बंधुत्व, अपने संबंध को स्थापित करने का प्रयास करता है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करता है। इंद्राणी ने इंद्र को बांधा, भगवान को बंधन मुक्त कराने के लिए कहा जाता है महालक्ष्मी जी ने राजा बलि को इसी बंधन में बांधा था। तो आप भी सुंदर तरीके से लाभ लेने का प्रयास करें। लेकिन कई लोग हमारे यहाँ संसार में बड़े विचित्र हैं जो हर त्योहार पे कुछ ना कुछ अनेक विडंबनाएं उत्पन्न कर देते हैं। राखी पे इस बार भी चल रही है विचित्र विडंबना। राखी एक पारंपरिक त्योहार है, उसमें भद्रा का दोष नहीं देखा जा सकता। श्रावणी में भद्रा का दोष लगता है और भद्रा के काल में श्रावणी करना मन में बना है। तो इस दिन जो है विशेष तौर पर कई लोग आजकल बहुत ज्ञानवान हो गए हैं, बोले हम सिर्फ प्रत्यक्ष मुहूर्त को देख के काम करेंगे। प्रत्यक्ष मुहूर्त यानी अरे उदय तिथि के रूप में चतुर्दशी है, वो रहेगी सुबह 10:59 तक, तो उसके बाद पूर्णिमा का पता, लेकिन पूर्णिमा आ गई ना तो श्रावणी और उस दिन बन गया योग। तो सुबह सूर्योदय से लेकर 10:49 तक का जो समय समय है उससे में श्रावणी कर्म करें, बड़ा सुंदर रहेगा। उसका लाभ आपको प्राप्त होने के जो बन सकते हैं, तो उस समय में उसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। राखी के लिए कोई ये बंधन निषेध नहीं है। इस दिन सत्यनारायण व्रत भी किया जाएगा, लाभ ले सकते हैं। आपके गृह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सुबह थोड़ी नरम रह सकती है सेहत, लेकिन जैसे समय निकलेगा धीरे धीरे सूर्योदय के आगे चलते हुए आपके गृह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और लाभ के संकेत देंगे। अच्छा रहेगा, ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। चंद्रमा और शनि का योग बन जाएगा करीब करीब 10:22 पर, वो आपके लिए आपके मनोमस्तिष्क को थोड़ा पॉजिटिव कर सकता है, आगे बढ़ने के योग बना सकता है। बात कर लेते हैं 31 तारीख की, बृहस्पतिवार का अवसर, पूर्णिमा की तिथि रहेगी। इस दिन सावन की पूर्णिमा है, श्रावणी पूर्णिमा को बोला जाता है, गायत्री जयंती है, संस्कृत दिवस है, अमरनाथ जी में भगवान का दर्शन रहेगा। एक ग्रह बुध जो है उस दिन अस्त होने चले जाएंगे। बुध जैसे हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया था, बुध आपके बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, लग्न में चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। बुध आदित्य योग बन रखा था, वक्री होकर सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आ गए हैं, सूर्य भी आगे बढ़े, बुध पीछे बढ़े, तो बिल्कुल दोनों का अंश पास हो गया और लोप हो गए, आकाश मंडल में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए उनको बोला जाएगा अस्त हो गए। सूर्य के सन्निकट जाकर उनके प्रकाश में दिखने ओझिल हो जाते हैं, इसलिए अस्त माना जाता है ग्रह। तो अब उसका प्रभाव भी, अस्त ग्रह का प्रभाव भी शुरू हो जाता है। बुध जो है वो मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइज करने की, व्यवस्थाएं बनाने के ग्रह माने जाते हैं, और वो अस्त हो जाएंगे तो क्या होगा, व्यवस्थाओं में बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ऐसे में व्यवसाय, काम धंधे, परिवार में हर चीज संबंध बनाने में दिक्कत संबंध कर सकते हैं। तो बुध एक बड़ा विचित्र प्रकार का ग्रह है, तो उसको ठीक रखना बहुत जरूरी है। बुध को ठीक कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम उपाय बता रहे हैं आपको। भगवान गणेश को नित्य प्रति दूर्वा के 2 अंकुर अर्पित कर दिया कीजिए। कुछ दिन बुध अस्त रहेंगे, जब तक अस्त चले इस उपाय को कर आप बुध को बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये सुंदर उपाय हमने आपके समक्ष उपस्थित किए और हमें लगता है हमने बहुत साधारण तरीके से इन समस्त उपायों का आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी यदि कोई आपको लगती है बात आपको समझ में नहीं आई, तो हमारे नंबर्स पर फोन कर हमारे आश्रम में संपर्क साध सकते हैं। हम अवश्य आपकी समस्याओं को निदान देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।